बोलिए श्री गणेश जी भगवान की जय, सरस्वती मैया की जय, शंकर भगवान की जय, जगदम्बे मैया की जय, पूजनीय सद्गुरुदेव भगवान की जय, पूजनीय संत समाज की जय, पूजनीय विप्र समाज की जय, सियापति रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, पूजनीय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। कि गुरुदेव के चरण में पुण्य पुण्य करत प्रणाम, कि गुरुदेव के चरणों में पुण्य पुण्य करत प्रणाम, तापीछू सब खा मेरी जय जय सीताराम। प्रातः स्मरणीय अनंत कृपालु प्रेम समुद्र पूजनीय सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में सादर साष्टांग प्रणाम निवेदित है। तत्पश्चात पूजनीय सभी गुरुजन, पूजनीय संतजन, परम आदरणीय सभी श्रोता दर्शक बंधु और सभी धर्मावलंबी, सबके श्री चरणों में सादर प्रणाम निवेदित है। और युगल सरकार श्री राधे कृष्ण भगवान से प्रार्थना है कि हे कृपा सिंधु, अकारण ही कृपा करने वाले हे भक्त वत्सल भगवान, आप कृपा करके प्रसन्न होएं और श्री आसन पर विराजें और हम सब पर कृपा करो भगवान, हम सब पर कृपा करो कि हम श्री रामचरितमानस को पढ़ सकें, समझ सकें और जीवन में धारण कर सकें। युगल सरकार हम सब पर ऐसी कृपा करें। तो इन्हीं सुंदर पवित्र विचारों के हृदय में संजो के श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड के 111वें दोहे से आज का मंगलमय पाठ शुरू होता है। आप सभी श्रोताजन परम श्रद्धा से प्रेम से श्रवण करें और हमसे भूल चूक हो तो हम क्षमा प्रार्थी हैं। आप सब समझदार हैं और हम बहुत बहुत आभारी हैं आप सबके कि आप हमारी टूटी हुई वाणी को भी इतना पसंद करते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं। ऐसे ही प्रमुख बनाए रखें और हमारे पूरे परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को कि आप हमें अपने आप से जोड़े हैं। राधे राधे। कि हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा तब रघुवीर अनेक विधि सकय सिखावन दीन, राम रजाय सुशीस धरे, भवन गवन ते की। सियापति रामचंद्र शंकर हरिओ। तब श्री रामचंद्र जी ने सका गोह को अनेकों तरह से घर लौट जाने के लिए कहा, समझाया। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को सिर पर चढ़ाकर उसने अपने घर को गवन किया। और लिखते हैं पूजनीय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के पुन सिया राम लखन कर जोड़ी, जब जमुना कीन प्रणाम बहोरी।
कवि तनु जा कई करते बड़ाई। फिर सीता जी, श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़कर यमुना जी को पुनः प्रणाम किया और सूर्य कन्या यमुना जी की बढ़ाई करते हुए सीता जी सहित दोनों भाई प्रसन्नता पूर्वक आगे बढ़े। एक एक शब्द पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। श्री रामचरितमानस जीवन जीना सिखाती है। राम जी पुनः जब चले तो प्रसन्नता पूर्वक आगे बढ़े। प्रसन्नता पूर्वक किसी भी कार्य को किया जाए तो निश्चित ही वो काम मंगलमय और सुख देने वाला होता है। लिखते हैं महाराज आगे, के पते के अनेक मिले मग जाता, कहा ये सब प्रेम दे के दो भ्राता। राजे लखन सब अंग तुम्हारे, देखे सोचे अति हृदय हमारे। रास्ते में जाते हुए उन्हें अनेकों यात्री मिले। वे दोनों भाइयों को देखकर उनके प्रेम पूर्वक उनसे कहते हैं कि तुम्हारे सब अंगों में राज चिन्ह देखकर हमारे हृदय में बड़ा सोच होता है। कैसे? क्या मार्ग चलो पायात पाए, ज्योतिष से झूठे हमारे भाई। अगम पंथ गिरे कानन भारी, ते महीना ते मह साथ नारे चौके मारी। ऐसे राज चिन्हों के होते हुए भी तुम लोग रास्ते में पैदल ही चल रहे हो। वहां के जो राहगीर मिलते हैं वे कहते हैं कि आपके अंगों में राजश्री चिन्ह दिखाई देते हैं और फिर इतनी सुकुमार जो है आप पैदल चल रहे हो। हमसे हमारी समझ में आता है कि ज्योतिष शास्त्र झूठा ही है। भारी जंगल और बड़े बड़े पहाड़ों का दुर्गम रास्ता है, तिस पर तुम्हारे साथ सुकुमारी स्त्री है। लिखते हैं महाराज आगे, के करके हरि बन जाए न जोई, हम संग चले जो आयुष होई। करके हरि बन जाए न जोई, हम संग चले जो आयुष होई। जाबो जहाँ लगे तय पहुँचाए, फिर अबे बहोरे तो मैं सिर नाई। जब जहाँ लगी तय पहुँचाई, फिर अब बहोर तुम्हें सिर नाई। हाथी और सिंहों से भरा यह भयानक वन देखा तक नहीं जाता। यदि आज्ञा हो तो हम साथ चलें। आप जहां तक जाएंगे वहां तक पहुंचा कर फिर आपको प्रणाम करके हम लौट आवेंगे।
भगवान तो भगवान है। भगवान के जो भक्तगण भी होते हैं ना, यानी कि जो सच्चे संत महापुरुष हैं, उनमें भक्ति का एक ऐसा तेज पुंज होता है, उनका एक ऐसा प्रभाव होता है कि उनमें एक आकर्षण होता है, एक अलौकिक आकर्षण होता है। और फिर ये तो भगवान है, पूर्ण ब्रह्म है, तो इनमें ऐसा आकर्षण है कि रास्ते में जो राहगीर मिलते हैं वे भी कहते हैं कि आपकी इतनी सुकुमार अवस्था, राजश्री चिन्ह, और साथ में इतनी सुकुमार स्त्री साथ में है, ये भयानक जो है ऐसा जंगल की जहां डर लगता है, और ऐसे में आप विचरण कर रहे हैं, पैदल चल रहे हैं। आप अगर आज्ञा करें तो आप जहां तक भी जाते हैं, भले दूर जाना हो, हम वहीं तक आपको साथ चल के पहुंचा आवेंगे और फिर आपको प्रणाम करके लौटेंगे, क्योंकि राम जी के साथ चलने में एक अलौकिक ब्रह्म आनंद प्राप्त होता है राहगीरों को भी। तो उन्हें भी लगता है कि हम इनका साथ कितना ज्यादा से ज्यादा कर लें। और लिखते हैं पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, ये वेद पूछे प्रेम बसे रामा, बोला के गाते जले नैन किए रामा। वेद पूछे प्रेम बसे रामा, बोला के गाते जले नैन किए रामा। कृपा सिंधु पे रहत नहीं रामा, कहे विनीत मृदु बेन किए रामा। इस प्रकार वे यात्री प्रेम बस पुलकित शरीर हो और नेत्रों में प्रेम आश्रुओं का जल भरकर पूछते हैं। वे राहगीर जो है प्रेम के बस पुलकित शरीर है उनका, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। परम तत्व को समझकर या परम तत्व को देखकर या परम तत्व के सानिध्य पाकर अगर हृदय में उत्साह हो जाए, हृदय पुलकित हो जाए, शरीर में रोमांच पैदा हो जाए, तो समझो कि हमें भगवान ने अपनी कृपा का पात्र बना लिया। हमारे पूजनीय गुरुदेव भगवान ने हमें बहुत अच्छी बात बताई थी, जिसका हमें आभास भी नहीं था। वे कहते, उन्होंने एक वेद की एक प्रति बताई थी कि जो है, जो लोग अपराध करते हैं, शांत रहो, जो लोग ज्यादा अपराध करते हैं तो अपराध के कारण उनका हृदय अतिशय कठोर हो जाता है। कठोर हृदय होने से उनमें मलिनता व्याप्त हो जाती है, जिससे जो है उनके हृदय का रोमांच नष्ट हो जाता है, और दूसरों के दुख को देखकर तो वो दुखी होते ही नहीं है, खुद को भी कितना भी दुख हो जाए तो उन्हें रोना नहीं आता, उन्हें रोमांच नहीं आता, और वो द्रवित नहीं होती, क्योंकि अपराधी जो होता है उसका हृदय इतना कठोर होता है। दोनों बातें एक दूसरे के पूरक हैं। अपराधी ही कठोर होता है या कठोर व्यक्ति ही अपराध करता, ऐसा भी कह सकते हैं, है ना। और जो निश्चल होता है वो तो अपनी कोई भी बात है वो निश्चल भाव से प्रकट कर देगा, कह देगा और रो देगा। यानी उसने रो दिया तो समझो उसका हृदय साफ हो गया, उसकी मलिनता निखर गई। तो यहाँ इस प्रकार से वे यात्री जो है प्रेम के बस पुलकित शरीर होकर नेत्रों में प्रेम आश्रुओं, प्रेम के आंसू झलक पड़े, आश्रु भरकर पूछते हैं, किंतु कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी कोमल विनय युक्त वचन कह करके उन्हें लौटा देते हैं। प्रेम से पुलकित होकर वे पूछते हैं कि आप आज्ञा करें तो हम आपके साथ चलें, किंतु राम जी कोमल वाणी से, ऐसा नहीं कि राम जी, भगवान तो भगवान है, कैसे किसके साथ क्या आचरण करना है वे सर्व
समर्थ हैं, सब जानते हैं। कृपा करके आप दिमाग और बुद्धि एकांत में यहाँ लगाएं, प्रसंग में। जो बात अभी निकल जाएगी, बात में नहीं, संभवतः समझे प्रयास करें, अपने मन को इधर उधर न भटकाएं। कहते हैं महाराज, किंतु कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी कोमल विनय युक्त वचन कह करके उन्हें लौटा देते हैं। लिखते हैं महाराज आगे कि जे पोर गाँव बसे मगवाई, तेनाहे नागे तोरे नगर से आई। के तो कृति के घरी बसाए, धन्य पुण्यमय परम सुहाए। जो गांव और पूर्वे रास्ते में बसे हैं, पूर्वे तो जानती हो, छोटे गांव होते हैं उनको पुरवा बोलते हैं। तो जो गांव और पूर्वे रास्ते में बसे हैं, नागों और देवताओं के नगर उनको देखकर प्रसन्नता पूर्वक ईर्ष्या करते हैं और ललचाते हुए कहते हैं कि किस पुण्यवान ने किस शुभ घड़ी में इनको बसाया था। किनको? वे गांव, वे पूर्वे जिनके नजदीक से श्री राम जी आगे जा रहे हैं, रास्ते में, मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो है, जो आज ये इतने धन्य और पुण्यमय तथा परम सुंदर हो रहे हैं भगवान के दर्शन पाके। तो लिखते हैं महाराज, कि जहाँ जय राम चरण चल जाई, तिन समान अमरावती नाही। हो जय जय राम चरण चल जाई, तिन समान अमरावती नाही। निवासी तिनाई सराय सुरपुर वासी। जहां जहां श्री रामचंद्र जी के चरण चले जाते हैं, उनके समान इंद्र की पुरी अमरावती भी नहीं है। रास्ते के समीप बसने वाले भी बड़े पुण्यात्मा हैं। स्वर्ग में रहने वाले देवता भी उनकी सराहना करते हैं कि देखो ये पुण्यवान बिना भक्ति किए ही ये जो है भगवान के दर्शन प्राप्त कर रहे हैं, भगवान का सानिध्य प्राप्त कर रहे हैं, भगवान के श्री चरणों की चरण धूलि प्राप्त कर रहे हैं। ऐसा धन्य मानते हैं। पर इसमें एक चीज है, भगवान की व्यवस्था इतनी सुंदर है, इतनी अनुपम है, जहां लापरवाही की तो जरा सी भी गुंजाइश नहीं है। और ये स्वाभाविक होता है ऐसा। उन पुरों में वही लोग बसते हैं जो पुण्यात्मा हैं, जो भगवान के भजन आनंदी हैं। लिखते हैं महाराज, श्री राधे कि जय भर नयन बिलो कह राम, सीता लखन सहित घन श्याम। जय भर नयन बिलो कह
अब गाई, जे सर सर ते राम अब गाए, ते नहीं देव सर सर ते सराई। सर सर ते राम अब गाए, सर सर ते सराय। ओ ते नहीं देव सर सर ते सराई। जो नेत्र भरकर सीता जी और लक्ष्मण जी सहित घनश्याम श्री रामचंद्र जी के दर्शन करते हैं, जिन तालाबों और नदियों में श्री राम जी स्नान कर लेते हैं, देव सरोवर और देव नदियां भी उनकी बड़ाई करती हैं। ये भले भाग इस सरोवर के जहां राम जी ने दर्शन किए, और भाग्य उस नदी के जहां भगवान ने अपने चरण कमल धोए पधरा के और स्नान किए। लिखते हैं महाराज, कि जेह तर उतरे प्रभु बैठे जाई, करहे कलपे तर कासो बड़ाई। पदों में परागा, माने भो में भोरे शेरवागा। राम पदे पदों में परागा, माने भो में भोरे शेरवागा। जिस वृक्ष के नीचे प्रभु जा बैठते हैं, कल्प वृक्ष भी उसकी बढ़ाई करते हैं। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों की रज का स्पर्श करके पृथ्वी अपना बड़ा सौभाग्य मानती है। आओ छाए कराए घने बेबुध गने रामा, बरसाए सोमन से आए सिया रामा। छाए कराए घने बेबुध गने रामा, बरसाए सोमन से आए सिया रामा। देखत गिरे बने बिहागे मृगे राम, राम चले मागे जाए सिया रामा। रास्ते में बादल छाया करते हैं और देवता फूल बरसाते हैं और सिहाते हैं। पर्वत वन और पशु पक्षियों को देखते हुए श्री राम जी रास्ते में चले जा रहे हैं। लिखते हैं महाराज, सीता लखन सहित रघुराई, गाँव निकट जावे निक सह जाई। सीता लखन सहित रघुराई, गाँव निकट जावे निक सह जाई। सुन सब बाल वृद्ध नर नारी, चलें तुरंत गृह काज विसारे। सुन सब बाल वृद्ध नर नारी, चलें तुरंत गृह काज विसारे। सीता जी और लक्ष्मण जी सहित श्री रघुनाथ जी जब किसी गांव के पास जा निकलते हैं, तब उनका आना सुनते ही बालक बूढ़े स्त्री पुरुष सब अपने घर और काम काज को भूलकर तुरंत उन्हें देखने के लिए चल देते हैं। लिखते हैं महाराज कि राम लखन सिए राम लखन सिए रोपे निहारी, आए नयन फल होए सुखारी। रूप निहारी, आए नयन फल
भाई मगन देख दो वीरा सजल बिलोचन फूल के शरीरा देखे दो वीरा सजल बेलोचन फुलक शरीरा सब भाई मगन देख दो वीरा। श्री राम लक्ष्मण और सीता जी का रूप देखकर नेत्रों का परम फल पाकर वे सुखी होते हैं। दोनों भाइयों को देखकर सब प्रेम के आनंद में मग्न हो गए। उनके नेत्रों में जल भर आया और शरीर पुलकित हो गया। श्री राधे लिखते हैं महाराज, के बरने न जाए दसात न केरी लाहे जन रंकन सोमरन हो। बरने न जाए दसात केरी लाहे जन रंकन सोरे मन ढेरी करनी न जाए दसात न केरी एक है एक बोले से दे लोचन लाओ ले हो छन येही। उनकी दशा वर्णन नहीं की जाती, मानो दरिद्रों ने चिंतामणि पाली ढेर पाली हो। चिंतामणि की ढेरी पाली हो। वे एक एक को पुकार कर सीख देते हैं कि इसी क्षण नेत्रों का लाभ ले लो। और राम देखे एक अनुरागे चितवत चले जाए संग लागे। एक नयन मगे छवि और आनी होए तितल तन मन बरवानी। कोई श्री रामचंद्र जी को देखकर ऐसे अनुराग में भर गए हैं कि वे उन्हें देखते हुए उनके साथ चले जा रहे हैं। कोई नेत्र मार्ग से उनकी छवि को हृदय में लाकर शरीर मन और श्रेष्ठ वाणी से शिथिल हो जाते हैं, अर्थात उनके शरीर मन और वाणी का व्यवहार बंद हो जाता है। और लिखते हैं महाराज, के एक देखे बटे छाए भले रामा जासे मृदुले त्रने पाप दिए रामा। कहीं गवाइए छिनो कृष्ण में रामा कब नवे आवाई की प्रात सिय रामा। कोई बड़ की सुंदर छाया देखकर वहां नरम घास और पत्ते बिछाकर कहते हैं कि क्षण भर यहां बैठकर थकावट मिटा लीजिए, फिर चाहे अभी चले जाइए चाहे सवेरे। यानी उनको बिलमा रहे हैं कि कुछ तो ब्राजो, कुछ एक दो पल का और हमें आनंद मिले। इतना प्रेम भगवान से, बोलो भगवान से कौन प्रेम नहीं करता है ना। तो आज का मंगलमय विश्राम कथा का यही होता है। आगे कथा भगवान की कृपा से कल पुनः होगी।
की जय। कि श्री राम जय राम जय जय राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय शंकर जय जय शंकर, जय जय शंकर जय जय शंकर, जय जय बजरंग जय जय बजरंग, जय जय बजरंग जय जय बजरंग। हरि ओम शांति, हरि ओम शांति, हरि ओम शांति, हरि ओम शांति। के घरी आदि घरी राम, पादों में पुण्यान सिया राम। तुलसी संगत साधु की राम, हरे को हटे अपराध सिया राम, हरे को हटे अपराध सिया राम। रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, वृंदावन कृष्ण बलराम की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, बोलो भाई सब बेप्रण की जय। पवन सुत हनुमान की जय, अपने गुरु गोविंद की जय। साईं तुलसीदास की जय, के अपने माता पिता की जय। जय सिया राम जय जय सिया राम। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे।